यही वो उम्र होती है जिस उम्र में बच्चों में भटकाव रहता है। तो पिता लड़के से कहता है, भैया तुम पढ़ तो रहे नहीं है, कम से कम मंदिर में जाकर के पूजा ही कर वो सीख लो। तो रोज जाकर के खानदानी घर के लड़का हाथ में 2 बड़े मोटे सोना के चांदी के कड़ा पहने रहते थे, बड़े घर के कहाने, सुबह जाकर के पूजा करी, अभिषेक करी। अब लड़का मोड़ा बड़ो हो रहा है, दाढ़ी निकल आई है, तो सिगरेट की दुकान की फोटो तो दिख जाते तुम्हारे मोड़ा की, लेकिन मंदिर की अभिषेक करत भाई फोटो नहीं मिली। तो लड़के को मंदिर भेजा, पूजा करो। तो जितनी भी महिलाएं हैं, माँ बहनें हैं, वो देखत थी, हाँ जी देखो जी कल्ले भैया के जो लड़का है ना, जी बहुत अच्छे हैं, जी रोज ही पूजा करत, शांति धारा करत, रोज दान दे, सब करत। तो उससे प्रतिष्ठा बढ़ती थी। इससे विवाह के बीच में होने वाले जो नॉर्मल संबंध रहते थे, उन संबंधों को समय पर सही तरीके से आकार दे दिया जाता था। बंधुओं, मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है, मंदिर पूरी सोसाइटी को डेवलप करने का एक ऐसा सेंटर है जहां पर आप मंदिर में आकर के अपनी कम्युनिटी मैनेजमेंट करते हैं, सोसाइटी मैनेजमेंट करते हैं, कल्चरल मैनेजमेंट करते हैं, अपने फूड कल्चर को भी वहाँ पर मैनेज करते हैं, आपस में संवाद करते हैं, आपके इमोशंस मेंटेनेंस के लिए भी मंदिर काम आता है। एक बृहद बहुआयामी केंद्र है जहाँ पर एक जैसी विचारधारा वाले लोग जब आकर के खड़े होते हैं तो उससे खड़ा हुआ व्यक्ति बढ़ता है, समृद्ध होता है। संक्रांत लग गई है, कल नहीं तो परसों, कोई कल मनाएगा कोई परसों मनाएगा। हम संक्रांत परसों मनाएंगे 15 जनवरी को, क्योंकि संक्रांत के दिन क्या है, 100 साल में एक दिन बढ़ता ही है, वो बढ़ चुका। पिछले 2012 के बाद से संक्रांत जो है वो 15 जनवरी की मनाने लगे। अब देखिएगा कि आपके घर के वो बच्चे, जो बच्चे अभी भी एक बेड में सोए हुए हैं, पहले गुरुजी कहते थे साधु जीवन बहुत एकाकी, एकांत प्रिय और व्यस्त रहता है। आज मैं कहता हूं गृहस्थ का जीवन भी एकाकी, एकांत प्रिय और व्यस्त रहता है। हम जब साधु नहीं बने थे, हम सोचते थे महाराज जी बनेंगे तो क्या करेंगे, दिन भर में कितनी माला फेरेंगे, कितनी बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, कितो पाठ कर ले हैं, कितो कर ले, क्या कर ले हैं। इधर पर आकर के देखा 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। रात को 2 बजे से जो सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण के कार्यक्रम शुरू होते हैं, रात का 9 कब बज जाता है पता नहीं चलता, और 9 बजे सोते हैं तो 5 मिनट में खर्राटे खर्र खुर्र शुरू हो जाते हैं, क्योंकि थक चुका होता है इंसान। ऐसी जीवन शैली गृहस्थों की भी है। आज गृहस्थ भी एकाकी और एकांत प्रिय है। वो लड़का 3री मंजिल में ऊपर सो रहा है, अभी बेचारा दबा हुआ, सो के उठेगा तो उतई पे घर की मैडी जाकर के 1 कप चाय कॉफी दे देगी। फिर वो लड़का बिना नहाए धोए आप उसको खाना दे देंगे, मोजा पहना होगा, पहले खाना खा लो बाद में नहा लियो। ये जो दुर्गुण परिवार वालों ने बच्चों को सिखाए हैं, इस दुर्गुण को सिखाने का आपको खामियाजा पता नहीं है। एक बार गजम भोजन पेट के अंदर डाल लिया, उसके बाद शरीर के ऊपर ठंडा पानी डाल लिया, तो पूरा का पूरा जो अंदर का भोजन है गर्म का एकदम से ठंडा होने पर अंदर के अंदर पूरे के पूरे में छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो स्किन में कोलाइटिस की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ती है उन लोगों को जो खाने के बाद नहाते हैं। इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तो पहले तुम खा लो, अब दाल चावल बन गया, रोटी सब्जी बन गई, अब जो लड़का जा है नहा है, 1 घंटा लगे, कहाँ बढ़ता गए हैं इनको, तो आपने उसको प्रोवाइड करा दिया बढ़िया बाहर डाइनिंग में। वही पुरानो जीन्स पहनो है, जूता नहीं उतारे, मोजा नहीं उतारे, कपड़े नहीं बदले, मम्मी दयालु निकली, थाली लगा के खिला दी। हम अपनी माँ को इसलिए प्रणाम करते हैं कि छोटे में बचपन में एक छोटा सा नियम दे दिया गया था, जब तक माथे में चंदन नहीं मिलेगा तब तक घर के अंदर दाल चावल नहीं मिलेगा। पहले जाओ मंदिर, चावल चढ़ा के भगवान की बेदी के दर्शन करके वापिस चंदन लगा के आना। चंदन टिक मार्क था कि चंदन लग के आ गया है, मंदिर का चंदन दिख गया, फिर तुम्हारे लाने जो दाल चावल रखो है, अचार पापड़ रखे हैं, खा लो। इसके पहले तो नहीं मिलेगा। इतना सा पोहा दे देते थे, नहलाते थे, धुलाते थे, वहां जाओ, पहले मंदिर बाद में ये। आज आप मंदिर की बात नहीं करते होंगे,
आज किसी बच्चे को बोलो मंदिर के लाने, तो आप खुद एक्सक्यूज देते हैं, महाराज लड़का बहुत पढ़ रहा है, अभी सीए की बहुत गहरी पढ़ाई है, सीए की पढ़ाई में रात में 1 बजे तक पढ़ता है, मंदिर नहीं हो पाता महाराज श्री। रात में 1 बजे तक पढ़ाई के चक्कर में तुमने मंदिर छुड़वा दिया, क्योंकि तुमको मंदिर की कीमत नहीं पता थी। सकरात है, जब चक्रवर्ती 16 खंड के मकान के ऊपर चढ़ करके जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करता है, पूजन करता है, अभिषेक करता है, वंदन करता है। अभिषेक वहां नहीं कर पाता है, लेकिन वंदना तो करता है ना। तो फिर जो घर के अंदर तुम्हारे चक्रवर्ती और पटरानियां सो रही हैं भविष्य की होने वाली, इन भविष्य की पटरानियां और चक्रवर्ती को सकरात के पहले दिन उठाओ। इनके लिए अभी 2 दिन है, 2 दिन में एक सफेद जोड़ा बढ़िया अच्छा धोती दुपट्टा का किनार में अच्छी बॉर्डर लगी हो, खरीद करके बच्चे के लिए ला करके आज उसको दो। बेटा सकरात हो गई है, तुम्हारी उम्र 18 साल की हो गई है, वोट डालने लायक हो गए ना, अब तुमको रोज जिनेंद्र प्रभु के सामने जाकर के अपना वोट डालना है, टू बी मस्ट कंपलसरी। लड़का सरकार बनाने के लिए वोट डालेगा, लेकिन जो वास्तव में सरकार है उस सरकार के सामने एक बार भी अपने ढोंक देने की वोट नहीं डालते, नमोस्तु नहीं करते, पूजा नहीं करते, अभिषेक नहीं करते। इस मकर संक्रांति के दिन अपने घर का व्यवहार बदलिए। अपने घर का व्यवहार इसलिए बदलिए कि आपके बच्चे आज जिस ओवर एज में विवाह के योग या भी बन रहे हैं, उसके पहले उनके अंदर इतनी खामियां पैदा हैं। हर माँ जानती है अपनी बेटी के बारे में, उसकी सगी माँ से अच्छा दुनिया में कोई नहीं जानता। पड़ोसी नहीं जानते, घर की महिलाएं जानती हैं, बहुत अच्छा है। मैं तो भगवान से कहता हूँ बना रहे कि बड़ी मम्मी और चाची के बीच में अगर मोड़ी है तो ना चाची कछू कहत है ना बड़ी मम्मी कछू कहत है। मम्मी भी कछू नहीं कहें, बड़ी मम्मी भी नहीं कहें, चाची भी नहीं कहें, बस ई को मोड़ी कुते से निकल जान दो, जैसो तैसो, फिर जो हुई सो देखी जा है। संस्कारी रहेगी तो उभय कुल वर्धिनी कहलाएगी। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।